बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर होने वाला है। एक्सरसाइज है हमारे पास कितना 2.2। अच्छा, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन की बातें थी, जो बातें हमको जानना चाहिए था करने से पहले, उसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसको जाकर जरूर देखना। उससे बहुत सारी बातें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वहाँ पर समझ में आ जाएंगी, तो ये ईजी लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या, देखो निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं पहले, और शून्य ज्ञात करके शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है वो हमको दर्शाना है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी इस बारे में बात किया है। अब यहाँ पर वही बात को हमको फिर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर ले, चलो सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से हमारे पास बहुपद क्या है, हमारे पास बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये बहुपद दिया हुआ है। अब इस बहुपद के साथ करना क्या है, इसका शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कैसे गुणनखंड निकालोगे, तो देखो यहाँ से अगर रफ वर्क में देख ले हम यहाँ पर, तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है ये बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। ये वाला बहुपद दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से बहुपद में 3 पद है और 2 घात वाला बहुपद है, इस बात को भी ध्यान रखो। तो यहाँ क्या है, x का गुणांक कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है, और यहाँ पर 8 जो है -8 अचर पद है। तो अपने को क्या करना है, क्या है, 1 को 8 से गुना करना है। अब 1 को -8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो फैक्टर करो, 8 का फैक्टर कैसे कर सकते हो, या तो 8 गुने 1 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 2 गुने 4 लिख सकते हो। तो ये 2 तरीका है अपने पास फैक्टर करने का। अब फैक्टर हमने 2 तरीका से किया है। अब समझो जो हमने फैक्टर किया है, इस दोनों को जोड़ घटा के या तो इसमें माइनस लगा दो या इसमें माइनस लगा दो, या दोनों में प्लस लगा सकते हो, दोनों में माइनस लगा सकते हो। हमको यहाँ पर -2 चाहिए, जैसे भी ले आओ। इस दोनों में माइनस लगा लो, इस दोनों में प्लस लगा लो, ठीक है, एक में माइनस लगाओ एक में प्लस लगाओ। ये तुम्हारा काम है, चेक करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको किस में माइनस आना चाहिए। अगर मान लो इस बारे में अगर माइनस लगाते हैं 8 में, तो 8 में से अगर -8 में से 1 निकाल देंगे तो -7 बचता है। तो ये तो होने वाला नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, एक में ही देख लो ना माइनस लगा के, तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो अगर -2 में लगाते हैं माइनस, तो यहाँ 4 में से 2 मतलब कुछ कुछ आ रहा है। अभी हमारे पास आ रहा है क्या चीज, प्लस का 2 आ रहा है। -2 में लगाए तो प्लस का 2 आ रहा है, तो इसको प्लस ही रहने देते हैं, और 4 में माइनस लगाते हैं तो 4 में माइनस लगा देंगे। अब देखो अगर -4 और +2 करे तो कितना निकल के आ रहा है, -2 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा +2 -4 है, इसमें x लगाकर, +2 है और -4 है, इसमें x लगाकर इस बीच वाले टर्म के जगह पर रख देना है। क्या बोला हमने, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 8। ये हमने करना है। अब देखो 2 का पेयर बना लो, जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा। यहाँ से x कॉमन ले लेना है, तो x हमने कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने का मतलब है कि x में इसमें भी x से भाग लग सकता है और इसमें भी x से भाग लग सकता है। तो पहले वाले में यदि x से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x + 2 ही बचेगा। अब देखो यहाँ से गौर से देखना, हमारे पास ये x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, मतलब x + 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है x - का 4। क्या बच रहा है, x - का 4। क्योंकि शून्य का लग निकाल रहे हैं तो बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं x + 2 = 0, और 2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। तो एक शून्य हमारा निकला -2। फिर इसी तरह से x - 4 बराबर यदि 0 करते हैं तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 4। तो 2 शून्य हमारे पास यहाँ से आ चुका है, एक है -2 और दूसरा है हमारे पास 4। ठीक है, -2 है और 4 है। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं, 2 शून्य निकाला ना, तो माना कि
अल्फा बराबर मान लेते हैं -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं हमारे पास 4। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, अल्फा बीटा हमने मान लिया। अब बहुपद देखो ऊपर में क्या दिया हुआ है, बहुपद हमारे पास क्या है, x² - 2x - 8 की तुलना कर लेते हैं हम यहाँ से ax² + bx और +c से करने पर। लिख लेना यहाँ पर c से करने पर। जब हम तुलना करते हैं ना तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है यहाँ से देखो x² के जगह पर x² है, a के जगह पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान निकल के आता है 1। इसी तरह से x के जगह पर x है और b के जगह पर -2 है, तो b का मान निकल के आ रहा है हमारे पास -2 और c के जगह पर देखो c के जगह पर -8 है, तो c का मान हमारे पास निकल के आ रहा है -8। अब करना क्या है, शून्य और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है, जांच करना है। तो अब देखो यहाँ से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालो सबसे पहले। तो अल्फा का मान कितना निकाला हमने, -2 प्लस बीटा का मान निकाला हमने +4 निकाला ना। तो 4 में से अगर 2 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने, अब निकालते हैं -b/a। तो एक माइनस तो यहाँ पर पहले से है और ये 2b का मान -2 है, तो -2 यहाँ पर रख देते हैं। a का मान देखो यहाँ से 1 है, तो a का मान भी हमने रखा, तो ये हमारा निकला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। ठीक है, इस तरह से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, और इसका मान निकल के आया है 2। तो ये पहला भाग हमारा यहाँ से साबित हो जाता है। अब दूसरे पार्ट को देख ले। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर यदि निकाल ले तो अल्फा का मान कितना है यहाँ से बता दो जरा, -2 है तो -2 कर लेंगे, और बीटा का मान निकाला हमने 4 तो 4 कर लेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा -8। तथा c/a निकालना है अपने को, तो c का मान कितना है यहाँ पर -8 है, और a का मान देखो कितना है 1 है, तो माइनस को 8 में 1 से भाग देंगे तो -8 ही होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना आ रहा है 8। तो ये दोनों पार्ट जो है वो हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, दोनों संबंध हमने साबित कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलो देखो यहाँ से दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 4s² - 4s + 1। फिर सिंपली क्या करना है, 4 को 1 से गुना करना है, अचर पद को s² के गुणांक के साथ गुना करना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 अगुने 1 करते हैं तो कितना निकल के आएगा जी, 4। अब देखो यहाँ से बात, 4 का फैक्टर करना है। 4 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 4 गुने 1 लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, या फिर दूसरा फैक्टर कर सकते हैं 2 गुने 2, 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, अब इस 4 वाले की बात करें, हमको चाहिए बीच में कितना, -4 चाहिए, -4 ऐसा चाहिए ना जोड़ घटा करके, तो -4 चाहिए। अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है, -3 आ जाएगा ये। ठीक है, -3 आ जाएगा। अगर दोनों में माइनस लगा दे तो ये कितना निकल के आएगा, -5 निकल के आएगा, मतलब यहाँ से काम नहीं बनने वाला है। अगर इसमें अगर हम माइनस लगा दे एक में तो 0 आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें भी माइनस लगा दे तो -2 -4 आ रहा है, इसका मतलब अपने को लिखना है -2s और फिर माइनस में 2s, यानी बीच वाले टर्म को क्या करना है, -2s इंटू -2s के फॉर्म में लिख देना है। तो आ जाओ, ये हो जाएगा 4s² -2s 2s प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या करना है, 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपना ये 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2s -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2s -1। ठीक है, अब 2 - 1 यहाँ भी है, 2 - 1 यहाँ भी है, तो 2 - 1 ये आ जाएगा कॉमन, हमारे पास बच जाएगा 2s -1। क्या बच जाएगा, 2s -1।
तो इसका देखो अगर शून्य निकालना है तो बराबर में 0 रखेंगे और इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आएगा 2s माइनस 1 बराबर का 0 या 2s बराबर हो जाएगा 1, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। या s बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से भी सेम इसी तरीका से s बराबर हमारा, चूंकि दोनों फैक्टर सेम है इसलिए हमारा s बराबर क्या निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे अब, माना कि अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा का मान भी कितना निकल जाएगा 1/2, यानी अल्फा और बीटा इस प्रश्न में दोनों का मान हमको 1/2 ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब बहुपद 4s² माइनस 4s और प्लस 1 की तुलना कर लेते हैं किससे, अपना जो पुराना वाला बहुपद है। तो 4x ये हमारा ax² होता है, ये bx होता है और यहाँ पर c होता है। x के जगह पर s भी रख सकते हैं। बेसिकली हमको देखना ये है कि a अचर है, b अचर है, c अचर है, ये चर है, तो चर और अचर को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो a का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा, b का मान देखो a का मान यहाँ से 4 आ गया, b का मान यहाँ से कितना आ गया माइनस का 4 आ गया और c का मान यहाँ से तो 1 निकल के आ ही रहा है। अब अपने को संबंध की सत्यता की जांच करना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। तो अब क्या करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमने कितना निकाला 1/2 प्लस बीटा हमने कितना निकाला 1/2। तो 2 और 2 का एलसीएम 2, ऊपर में सीधा सिंपल वाला जोड़ है, यहाँ से कर लेंगे 2/2, तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारा 1। अब अगर हम करते हैं माइनस का b/a करते हैं तो b का मान कितना है हमारा माइनस का 4, तो एक माइनस तो इसकी वाला है b का और दूसरा माइनस 4 वाला है। a का मान देखो कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4/4 खत्म हो जाएगा, बच गया हमारे पास 1। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना, दोनों बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये पहला संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पर से हम हो जाती है। दूसरा जो संबंध है वो क्या है, दूसरा संबंध होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा बराबर कर लेते हैं, तो ये हमको हो जाएगा अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। तो पहला मान तो यहाँ से निकल गया 1/4 हो गया। दूसरा मान देखते हैं यहाँ पर, दूसरा मान क्या मतलब c/a अपने को निकालना है ना, c/a। तो c का मान कितना है 1 है, देखो यहाँ से 1, और a का मान कितना है 4, तो मतलब ये निकल रहा है हमारा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना आ रहा है 1/4। तो देखो दोनों ही वैल्यू, दोनों ही जो संबंध है वो यहाँ से इस बहुपद के लिए हमारा जो शून्य निकाले हैं उसके लिए सत्य हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें, चलो थर्ड नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, थोड़ा सा इसको पहले हमको सीधा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है। क्या ये उल्टा है। तो थर्ड नंबर का प्रश्न है हमारे पास 6x², देखो दिया क्या हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया हुआ है हमारे पास। इसको पहले सीधा कर लो। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6x² माइनस 7x पहले रखना है और 3 यहाँ पर, यानी कि घटते हुए घात के क्रम में इसको हमने सजा लिया, डिक्रीजिंग पावर के रूप में हमने इसको लिख लिया। पहले कम ज्यादा घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, ठीक है। अब करना क्या है, अब सिंपल बात है कि x² का जो गुणांक है 6, उसको अचर पद के साथ गुना करना है। तो 6 को -3 से गुना करते हैं तो कितना होता है 6 गुने -3, यहाँ पर हो रहा है हमारा माइनस का 18। अब माइनस के 18 का हमको फैक्टर करना है, बीच में चाहिए कितना हमको 7x चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। तो फैक्टर करना है, फैक्टर कितने तरीका से कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं 6 गुने 3 ये कर सकते हैं, या 18 का दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है 2 गुने 9, ठीक है। पहले 6 और 3 को चेक करते हैं, अगर मान लो आने वाला है तो एक में माइनस लगा के देखो ना, पता चल जाएगा। इस 6 में माइनस लगाते, 6 में से 3 घटाते कितना आ रहा है
3 आ रहा है, तो 3 दूर दूर तक इसमें तो है ही नहीं, मतलब बीच वाले टर्म में नहीं है, इधर तो है लेकिन बीच वाले टर्म में कहीं नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इस वाले टर्म में यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, जो 18 का फैक्टर यहाँ पर किया हमने, यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 तो आ रहा है, लेकिन 7 माइनस में है, तो यहाँ पर इसको प्लस ही रखते हैं, इस वाले में माइनस लगा लेते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे, अब 9 माइनस 9 में से 2 घटाओ तो क्या होगा, +2 निकाल दो तो -7 हो जाएगा। तो इसी वाले को हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2x माइनस 9x, अपना काम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, इस प्रकार लिख लेंगे इसको। अब यहां से 2 2 का पेयर बनाना है अपने को। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ जी, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 1, और यहाँ से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस में 1। ठीक है, अब 3x प्लस में 1 यहाँ भी है, 3x प्लस में 1 यहाँ भी है, तो 3x प्लस में 1 ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन, बच जाएगा 2x माइनस का 3। इसके बराबर में अब शून्य निकाल ले तो इसके बराबर अपने को 0 रखना पड़ेगा, तो 0 रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब इस 1 को अगर दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाता है हमारा 3x बराबर माइनस का 1, और x बराबर हो जाता है माइनस का 1/3। तो पहला जो फैक्टर गुणनखंड निकला या शून्य निकला है हमारा, वो निकला है हमारा -1/3। दूसरे को देख ले, दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे। अब 3 को उठा के इधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर में 3, और x बराबर लिखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3/2। तो दूसरा जो हमारा शून्य निकल के आया वो निकला 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर यहाँ से निकला हमारा -1/3 और बीटा बराबर निकला यहाँ से 3/2। तो 2 यहाँ पर जो हमारा क्या था, 2 शून्य हमारा निकल चुका है। ठीक है, बहुपद, अब देखो यहाँ से बहुपद कौन सा दिया हुआ है, बहुपद हमारे पास 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू निकल के आ रहा है 6। देखो यहाँ से x² की जगह पर x² है, a की जगह पर 6 है, तो a का मान 6 हो गया। b का मान निकल के आएगा -7, x की जगह पर x है, b की जगह पर -7 है, और c का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, c की जगह पर -3 है, तो c का वैल्यू निकल के आया यहाँ से 3। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब देखो कैसे करना है हमको, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा का मान है -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2। करो इसको सोल्व, एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 तिया 6 और 3 तिया 9। 9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा 7/6, ये निकल के आया। अब अगर -b/a करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, b का मान यहाँ पर कितना है -7 है, एक माइनस तो यहाँ पर पहले से है, एक 7 का माइनस होगा 7, और a का मान यहाँ पर 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6। कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -b/a के बराबर आ रहा है, और दोनों मान को मिला कितना हो रहा है 7/6। ये हमारा एक भाग हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से प्रूव्ड हो रहा है। चलो दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग यहाँ पर देखने में, दूसरे भाग में जो हमको देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा, दूसरे भाग में अपने को अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा का मान हमने कितना लिया है -1/3, तो -1/3 हो जाएगा, गुने बीटा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली -1/2 यहाँ से बच के आ जाता है। अब अगर c/a निकाले तो कितना निकलेगा, c का मान देखो कितना है -3 है, और a का मान क्या है +6 है, तो 3 दूनी 6 करेंगे कितना आएगा -1/2। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर कितना निकल के आ रहा है -1/2,
ये पार्ट भी अपना यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। तो दोनों संबंध की सत्यता की जांच यहाँ पर हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं और जरा बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u। तो प्रश्न हमारे पास दिया क्या है, देखो यहाँ प्रश्न है हमारा 4u² प्लस 8u। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने को शून्य निकाल रहे हैं, फैक्टर कर लेंगे। 4u यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो ये बच जाएगा u+2, ऐसा बचेगा ना, u+2। बराबर में लिखना है अपने को 0, क्योंकि गुणनखंड निकाल, ये शून्य निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं 4u बराबर 0, और यहाँ से अगर u का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 0/4 बराबर हो जाएगा 0। तो पहला शून्य का हमारा 0 आ गया। इसी तरह से u+2 बराबर लिखेंगे 0, और 2 को इधर ले जाएंगे तो u बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -2। तो दोनों शून्य हमारा निकल गया है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब दिए गए बहुपद, यानी कि हम लिख लेते हैं ना बहुपद, जो भी हमारे पास बहुपद है, बहुपद क्या है, बहुपद 4u² प्लस 8u प्लस 0 की तुलना किससे कर ले हम, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, au² हमने चर ही बदल दिया, bu प्लस c, बहुपद का सामान्य रूप ये हो सकता है। अब समझ में शायद ज्यादा है, तो यहाँ से देखोगे तो a का मान क्या निकल के आएगा, a का मान 4, u² की जगह पर u² है, एक जगह पर 4 है तो एक जगह का मान 4, u के जगह पर u है, b के जगह पर 8 है तो b का मान हो जाएगा 8, और c के जगह पर क्या हमारा 0 है तो c का बड़ा मान हो जाएगा 0। ठीक है, ये निकल गया हमारा। तो अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब अगर हम करें अल्फा प्लस बीटा तो क्या निकल के आएगा, अल्फा का मान हमने क्या निकाला है 0, प्लस बीटा का मान निकाला है -2, तो ये होगा हमारा 0 -2 जोड़ देंगे तो ये -2 ही निकल के आने वाला है। अगर हम करें -b/a तो कितना निकल के आएगा, b का मान बता दो कितना है भाई साहब, b का मान है 8, तो ये हो जाएगा -8, a का मान देखो यहाँ से 4 है तो ये 4 होगा, 4 दूनी 8, मतलब ये हमारा -2 निकल के आ रहा है। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, तो 2 हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो जी आगे देखें। आगे हमको करना क्या है, आगे कुछ नहीं करना है। अब अगला जो हमको करना है वो करना है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा का मान हमने कितना दिया था यहाँ पर, अल्फा का मान हमारा निकला था यहाँ पर, किधर गया 0, और बीटा का मान -2, तो गुना करो 0 गुने -2, तो ये कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अगर हम c/a निकाले यहाँ से तो c का मान कितना है 0 है, और a का मान कितना है 4 है, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही निकल के आएगा। इस तरह से देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 और c/a बराबर भी 0 निकल कर आए, इसलिए हम लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a बराबर दोनों कितना निकल रहा है 0। ये हो गया हमारा यहाँ से ये प्रूव्ड, बिल्कुल आसान तरीका से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये वाला भी आसान है, मुश्किल है नहीं ज्यादा। 5वें नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बहुआ वाला। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, t² - 15 बराबर 0। अब 0 हमने माना, शून्य निकालना है ना, तो 0 तो मानना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि अगर 15 को इधर लेके आए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा t² बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज 15। अब देखो यहाँ से दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा दे, इस तरह से दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा दे तो क्या होगा, t² है तो ये t बाहर निकल के आ जाएगा। अब रूट चढ़ाया हमने तो ये +-√15 ये हो जाएगा। मतलब हमारा जो t का वैल्यू निकल रहा है, एक निकलेगा -15 और दूसरा निकलेगा +15। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर +15 मान लेते हैं और बीटा बराबर मान लेते हैं -15। चलो ये हो गया। अब देखो दिए गए बहुपद की तुलना
या दिए गए बहुपद क्यों लिख रहे हैं, जो बहुपद है वही लिख देते हैं। देखो बहुपद टी स्क्वायर माइनस या प्लस ले लो, प्लस 0t-15 की तुलना किस बहुपद से करें, यहां भी हम चर वही ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से करते हैं। तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ रहा है, ए का मान 1 निकल के आ रहा है, बी का मान देखेंगे तो बी की जगह पर 0 है तो बी का मान 0 निकल के आ रहा है, सी बराबर यहाँ से -15 निकल के आ रहा है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो अपने पास आप देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा करके। अब अल्फा प्लस बीटा यदि हम निकालते हैं यहाँ पर, तो अल्फा का मान कितना दे रखा है, √15 है, तो √15 हो जाएगा, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, -√15, तो -√15 ये हो जाएगा हमारा 0, +15 -√15 तो 0 हो गया। अगर हम निकालते हैं -b/a तो कितना निकलेगा, b का मान है 0, यहाँ से देखो a का मान है 1, तो ये भी हमारा निकलेगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम निकालते हैं -b/a तो वो भी 0 और अल्फा प्लस बीटा भी 0, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -b/a के मान के बराबर है, दोनों का मान कितना है 0, साबित हो गया ये। ठीक है, अब इसी तरह से अपने को करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा के लिए हमको देख जाना है। अब तो अल्फा इंटू बीटा के लिए कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा अगर निकाले तो अल्फा का मान हमने कितना लिया है, देखो यहाँ से अल्फा का √15 और बीटा का मान हमने लिया है -√15। तो 15 और 15 को अगर गुना करते हैं तो ये तो 15 ही हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये माइनस लगाए तो ये माइनस में हो जाएगा, -15 यहाँ से हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, तो -15 यहाँ से निकल के आया। अब अगर c/a करते हैं तो कितना निकल के आता है, तो c का मान यहाँ पर देखो कितना है, -15 है, तो -15 और a का मान 1 है, तो यहाँ देखो -15। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो c/a के बराबर है और दोनों का मान कितना है 15। ये हमारा हो जाता है यहाँ से। तो 5वें नंबर का प्रश्न था हमारा। 6ठे नंबर के प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, आ जाओ। 6ठे नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारे पास, इसका भी अपने को फैक्टर ही निकालना है, कुछ और तो करना नहीं है। आ जाओ, 6ठे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, 3x² - x और +4। पहले x² के गुणांक और अचर पद को अपने को गुना करना है, तो गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 और गुने में 4। ठीक है, 3 और गुने में 4। अब देखो यहाँ से 3 गुने 4 करेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 का फैक्टर कई प्रकार से हम कर सकते हैं, 2 गुने 6 भी कर सकते हैं। अब बीच में हमको कितना चाहिए, अब माइनस का 1 चाहिए, ये बात हमेशा देखो ध्यान। तो अगर मान लो इस वाले में अगर हम लगा दे माइनस, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ रहा है, माइनस का 1 थोड़ी आ रहा है। 12 का फैक्टर हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3 गुने 4, इस तरह से भी 12 का फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर मान लो माइनस इसमें लगा रहे हैं 3 में, तो हमको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। अगर माइनस इसमें लगा दे और 4 - 3 करे तो प्लस में 1 मिल जाएगा, मतलब हमको इसको प्लस रखना है, इसमें माइनस लगाना है। अब अगर 3 - 4 करे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। तो इसको अब हमको लिख लेना है 3x - 4x। ठीक है, ये बीच वाले टर्म की जगह पर आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3x² - 4x और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास +3x ना, +3x और प्लस में 4। अब अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना है जी, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, इस 2 का जोड़ा बना लो, इस 2 का जोड़ा बना लो, x अपने को यहाँ से कॉमन ले लेना है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - का 4 प्लस यहाँ से कैसे ये कैसे हो गया, तो प्रश्न ही गलत उतर गया।
चलो तो छठे नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। छठा नंबर का प्रश्न क्या है और जरा हम बात कर लेते हैं। छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारे पास, प्रश्न दिया हुआ है 3x² माइनस का x पर माइनस का 4, ये हमारे पास प्रश्न है। तो सिंपली अपने को करना क्या है, सबसे पहले 3 और 4 इसको गुना कर लेना है। x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है उसको गुना करना है। तो 3 गुने अगर -4 करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है -12। अब समझो 12 का फैक्टर किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो 2 गुने 6 कर सकते हैं। अगर 2 गुने 6 करेंगे, अच्छा यहाँ पर क्या चाहिए हमको, -1 चाहिए। अगर 2 गुने 6 करते हैं तो 2 गुने 6 करने में क्या दिक्कत है, यहाँ पर अगर माइनस लगा देते हैं तो 6 में से 2 हटाएंगे 4 आएगा, तो नहीं आ रहा है, ये वाला कैंसिल हो गया। 12 का फैक्टर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो पहले वाला ये हमारा दिया हुआ है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 गुने 4। अब 3 गुने 4 करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो 4 में से 3 घटेगा तो -1, मतलब इसी वाले पैटर्न को हमको फॉलो करना है, 3x और -4x लेकर के चलना है। इसको कर लो इस तरह से, 3x² माइनस में 4x, 4x 3x ना, चलो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, माइनस में 4x प्लस में 3x कर लेते हैं और माइनस में 4 तो है। चलो अब यहाँ से अपने करना क्या, सिंपली यहाँ से x कॉमन ले लेना है, इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अपने को क्या करना है, एक कॉमन ले लेना है तो ये भी हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 4। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सिंपली 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा फाइनली x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने को शून्य का निकालना है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाया हमने। अब इसको कर सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर में 0, इस 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, और x बराबर लिखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3। तो पहला शून्य निकल गया। ये फिर यहाँ देखो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर -1 निकल के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, बता दो जरा, यहाँ से क्या मान सकते हैं, यहाँ से मान सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 4/3 और बीटा बराबर मान लेते हैं 1। ठीक है, अच्छा अब देखो एक काम और करना है ना, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना कर देते हैं, किससे, वही वाला अपना पुराना फॉर्मूला है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा, a का मान निकल के आएगा यहाँ पर 3, a की मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से b का मान देखो यहाँ से निकल के -1 और c का मान कितना आएगा, -4। ये तीनों चारों चीज हमको शून्य का आ गया है, a b c का मान आ गया है। अब करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है जी, अब हमको करना है अल्फा प्लस बीटा निकाल, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान अपने पास 4/3 है, बीटा का मान -1 है तो रखा हमने। हाँ अब तो ये एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में तो 4 ही रहना है, और यहाँ से देखो यहाँ से क्या होगा, ये -3 हो जाएगा। क्यों होगा 3, क्योंकि नीचे में 1 है, 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 3 को जब गुना करेंगे -1 से तो -3 हो जाएगा, तो 4 -3 करेंगे तो कितना होगा, 1/3 निकल के आ रहा है। 1/3 आया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम निकालते हैं माइनस का b/a, तो b का मान देखो कितना है, -1 पहले से है। ठीक है, 1 के साथ है, 1 ये फॉर्मूले वाला जो b के साथ जो आ रहा है वो वाला, और a का मान है यहाँ पर 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर कितना निकल के आ रहा है, 1/3 निकल के आ रहा है। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा देख लो, दूसरा बात जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर करते हैं तो अल्फा का मान 4/3 निकल के आया, और बीटा का मान -1 है तो मतलब -4/3 निकला। अब c/a निकाले तो क्या निकलेगा, c का मान देखो यहाँ से -4 है, a का मान 3 है, तो ये भी निकल रहा है -4/3। मतलब क्या लिख सकते हैं हम जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों का मान आ रहा है -4/3।
तो ये हमारा दोनों पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखेंगे हम लोग